विमान में वजीर आजम ने लंदन के लिए उड़ान भर ली। रवानगी से कब्ल वालिदा का हाथ चूमा, दुआएं ली। पनामा लीक्स पर विफाकी वुज़रा से खास मुशावरत भी हुई। लंबे सफर से बचने के लिए मॉस्को में कुछ घंटे का स्टॉप किया। साहबजादी मरियम नवाज ने ट्विटर का स्टीयरिंग संभाला। इख्तिलाफात की खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। प्राइम मिनिस्टर को फौरी तौर पर लंदन आने का कहा। एक जज ने बगैर वजह बताए माजरत, जो उनके माली मामलात हैं ये हसन और हुसैन जवाब देंगे। वजीर आजम की लंदन रवानगी, इल्जामात की सुनामी में शिद्दत आई तो वजीर दाखिला बंद बांधने आ गए। कहते हैं नवाज शरीफ को 3 माह से दिल की धड़कन का मसला था, किसी से मिलने नहीं, इलाज कराने गए हैं। वतन वापस आते ही घटिया सियासत पर उतरने वालों की तसल्ली हो जाएगी। कप्तान को टारगेट पर रखा तो बोले, खान साहब आपकी सोहबत का बता दूं तो बहुत तमाशे लगे। पनामा लीक्स पर भी चौधरी निसार की लंबी चौड़ी वजाहतें। कहते हैं ये वजीर आजम के 2 बेटों का मामला है, हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं। कमीशन के लिए साबिक जजों नासिरुल मुल्क, तसद्दुक गिलानी, अमीरुल मुल्क मैंगल, सायर अली और तनवीर खान से दरख्वास्त की। तमाम ने वजह बताए बगैर माजरत कर ली। एतजाज एहसन ने दानिशवरी का लिबादा ओढ़ रखा है। वजीर आजम लंदन के लिए निकले तो कप्तान जारहाना इनिंग्स खेलने लाहौर चले आए। कहते हैं वजीर आजम की तबीयत खराब हो तो आवाम के पैसों पर इलाज कराने बाहर चले जाते हैं। दरबारियों ने लीडर की करप्शन छुपाने के लिए शौकत खानम अस्पताल को टारगेट पर ले रखा है। चौधरी निसार के पास किसी की करप्शन के सबूत हैं तो पकड़ें। क्या फाइलें सिर्फ ब्लैकमेल करने के लिए रखी हैं? मुल्की सियासी मंजरनामे पर तेजी से बदलते हालात। बिलावल ने विफाकी दारुल हुकूमत में डेरे जमा लिए। कोर कमेटी के इजलास में अहम फैसले। लंदन में नवाज शरीफ से आसिफ जरदारी की मुमकिना मुलाकात को पार्टी के लिए नुकसानदेह करार दे दिया। पनामा लीक्स पर तमाम ऑपोजिशन जमातों को इकट्ठा करने के लिए पार्लिमानी कमेटी बना दी। मैं इमरान खान को चैलेंज करता हूं कि मर्द के बच्चे बनना, अब 24 तारीख को नया ड्रामा ना करना। पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन ने आज भी नाक में दम किए रखा। पनामा लीक्स पर तहरीके इल्तवा मुस्तरद हुई तो आसमान सर पर उठा लिया। राना सनाउल्लाह कहते हैं इमरान ने रायवेंड का घेराव किया तो उनकी सियासत वहीं दफन हो जाएगी। उधर मौलाना भी वजीर आजम के दिफा में कूद पड़े। बोले नवाज शरीफ इस्तीफा नहीं देंगे। तहरीक इंसाफ मजाक बन गई। धरने के ऐलान पर अब लोग हंसते हैं। आठ इजला की पुलिस, छोटू डॉन फिर भी पहुंच से दूर। राजनपुर के इलाके कच्चे में ऑपरेशन का 16वां रोज भारी पड़ गया। डाकुओं की फायरिंग से 6 एहलकार शहीद हो गए। SHO समेत 30 को यरगमाल बना लिया। कार्रवाई बंद न करने की सूरत में मजीद नुकसान पहुंचाने की धमकी। शहर कायद का अमन ही मुआशी तरक्की का जामिन है। दहशतगर्दी को हर सूरत मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। आर्मी चीफ का एक बार फिर अज़्म। जनरल राहील शरीफ ने कोर हेडक्वार्टर्स कराची का दौरा किया। टारगेटेड ऑपरेशन पर इजहार इत्मीनान। रेंजर्स और इंटेलिजेंस एजेंसी समेत दीगर सिक्योरिटी इदारों की कामयाबी को सराहा। हिमायत पर कराची की अवाम की भी तारीफ की। 1.5 साल बाद लौटने वाले अब्दुल कादिर पटेल ने कराची में एंट्री दी तो पीपल्स पार्टी के सियासी कला में भौचाल आ गया। मनाने की सरतोड़ कोशिशें। कादिर पटेल सबसे पहले संगीन इल्जामात का दिफा करने अदालत पहुंचे। जमानत मिलने के बाद माइक पर आए और अपनी पार्टी पर ही तीर बरसाए। बोले जो मेरा फोन नहीं उठाते थे वो अब मुझसे बात करना चाहते हैं।
पंजाब में यंग डॉक्टर्स इलाज छोड़कर एहतजाज के टीके लगाने फिर सड़कों पर निकल आए। वही मुतालबात का रोना धोना। लाहौर में नारेबाजी करते हुए कैनाल रोड, माल रोड और जेल रोड को बंद कर दिया। हर बार की तरह शहरी बदतरीन ट्रैफिक का अजाब झेलते रहे। पारा चढ़ा तो खरी खरी सुना दी। फैसलाबाद में सुबह सवेरे कई जिंदगियों की शाम। झंग रोड पर बदकिस्मत बस ट्रॉलर से टकरा गई। हादसा होते ही हर तरफ चीखों पुकार, आहें और सिस्कियां। खवातीन और बच्चों समेत 21 अफराद जाँ बहक। दोनों ड्राइवर्स फरार। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। डॉलर गर्ल की मुराद फिर पूरी। सिंध हाईकोर्ट का फैसला बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने करेंसी स्मगलिंग केस में मुल्जिमा का नाम ECL से निकालने का हुक्म दे दिया। महज मुकदमा जेर समात होने पर नकलो हरकत पर पाबंदी का कोई जवाज नहीं। अदालत के रिमार्क्स। चल बेटा सेल्फी ले ले रे, चल बेटा सेल्फी ले ले। कप्तान आ गया। कप्तान चल यार सेल्फी लेते हैं। इमरान खान जहां जाते हैं सेल्फी लेने वाले घेराव कर लेते हैं। आज शौकत खानम अस्पताल की फंड रेजिंग के लिए पहुंचे तो मदाहों ने झट से मोबाइल निकाल लिए। जो महरूम रहा उसने ऑटोग्राफ लेकर दिल को तसल्ली दी। और सियासी गर्मा गर्मी में पेश खिदमत है थप्पड़ कबड्डी। वहाँ इल्जामात की गूंज, यहाँ थप्पड़ों की बारिश। मुखालफीन एक दूसरे के सामने आए तो आओ देखा न ताओ तमाचू की बारिश कर दी। जिसकी ज्यादा गिनती वो फातेह। देखने वाले भी खूब महजूज हुए। बुलेटिन का आगाज करते हैं। वजीर आजम नवाज शरीफ दिल की बीमारी का इलाज कराने लंदन चले गए। लाहौर एयरपोर्ट पर अलविदा कहने के लिए उनकी वालिदा और रिश्तेदारों के अलावा वफाकी वुज़रा भी आए हुए थे, जिनके साथ एयरपोर्ट पर ही सलाह मशवरे भी हुए। वहां वजीर दाखिला भी मौजूद थे। उन्होंने बाद में एक बार फिर वाजे किया कि उनके लंदन जाने का कोई सियासी मकसद नहीं। उन्होंने और भी बहुत सी सफाइयां दी हैं और इमरान खान को भी जलसा करने की शराइत बता दी हैं। मजीद जान लेते हैं राय शाहनवाज से। वजीर आजम नवाज शरीफ ने अफवाहों के तूफान में लाहौर से लंदन के लिए उड़ान भर ली। वजीर आजम सुबह सवेरे लाहौर एयरपोर्ट पहुंचे तो उन्हें अलविदा कहने के लिए उनकी वालिदा, वजीर आला शहबाज शरीफ, वजीर दाखिला चौधरी निसार और इसहाक डार मौजूद थे। लंदन रवानगी से पहले वजीर आजम नवाज शरीफ ने करीबी साथियों से मुलाकात की और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। इस मुलाकात के बायस वजीर आजम 1 घंटा ताखीर से सुबह 10:30 बजे लंदन के लिए रवाना हो सके। इस सफर में वजीर आजम के हमरा उनकी अहलिया और सरकारी स्टाफ भी है। डॉक्टरों ने वजीर आजम को लंबा सफर करने से रोका है। इस बात की तस्दीक वजीर दाखिला चौधरी निसार ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर दी। 3 दिन मुकम्मल रेस्ट के बाद आप ये ट्रैवल करेंगे और ट्रैवल में भी रास्ते में एक स्टॉप होगा। तो आज ऐसा ही हुआ। जराए बताते हैं कि वजीर आजम अपने इलाज के लिए लंदन में 7 रोज कयाम करेंगे। दूसरी तरफ तर्जुमान वजीर आजम हाउस का कहना है कि नवाज शरीफ लंदन सिर्फ इलाज की गर्ज से गए हैं और इस दौरे का कोई सियासी एजेंडा नहीं है। राय शाहनवाज, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। वजीर आजम नवाज शरीफ इलाज के लिए लंदन रवाना हो गए, मगर जाने से पहले अपनी वालिदा से भरपूर इजहार अकीदत किया। नवाज शरीफ ने अपनी वालिदा का हाथ चूमा और दुआएं ली। इस बारे में मजीद बताएंगे इस्लामाबाद से खालिद महमूद। औलाद चाहे कितने ही बड़े मुकाम पर क्यों ना पहुंच जाए, वालिदैन की दुआओं की हमेशा तलबगार रहती है। वजीर नवाज शरीफ इलाज के लिए लाहौर से लंदन रवाना होने लगे तो वालदा ने अपने बेटे को दुआओं के साए में रुखसत किया। वजीर नवाज शरीफ ने भी फरमाबरदार बेटे की तरह अपनी वालदा के हाथों को चूमा और आंखों को लगाया। बाद में वजीर आजम नवाज शरीफ हेलीकॉप्टर के जरिए घर से लाहौर एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए।
वज़ीर-ए-आज़म की साहबजादी मरियम नवाज अपनी दादी के हमरा इस्लामाबाद पहुंची और ट्विटर पर वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और इनकी वालदा की मुलाकात की तस्वीर जारी की। साथ ही इस्लामाबाद में अपनी मौजूदगी से भी आगाह किया। इस ट्वीट के बाद ये अफवाहें भी दम तोड़ गईं कि वज़ीर-ए-आज़म अपनी वालदा को भी लंदन ले गए हैं। मरियम नवाज ने अपने ट्विटर पैगाम में ये भी वाज़ेह किया कि शरीफ खानदान में कोई इख्तलाफ है, ना ही इन पर किसी किस्म का दबाव है। हम सब पूरी तरह मुतहिद हैं। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। अहम खबर यह है कि पनामा लीक्स क्या शुरू हुआ। विफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार कॉन्फ्रेंस में मीडिया और अपोजिशन पर खूब गर्जे बरसे। कहते हैं नवाज शरीफ लंदन में किसी से मिलने नहीं, इलाज कराने गए हैं। आपको इस अहम खबर से आगाह करें, वतन वापस आते ही घटिया सियासत करने वालों की तसल्ली भी हो जाएगी। जी हाँ, ब्रेकिंग न्यूज देते चले आपको कि वतन वापस आते ही घटिया सियासत करने वालों की तसल्ली हो जाएगी। ऐसा कहना है वज़ीर दाखिला चौधरी निसार का। इमरान की सोहबत का बता दूं तो तमाशे लगे। ऑपोजिशन मुल्क की भलाई चाहती है तो ताउन करे। ब्रेकिंग न्यूज दे रहे आपको। पनामा लीक्स, इल्जामात में शिद्दत और विफाकी वज़ीर दाखिला बंद बांधने चले आए। वज़ीर आज़म के 2 बेटों का मामला है, हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं। साबिक जजेस ने माजरत कर ली है, ऐसा कहना था चौधरी निसार का। खान साहब, आप जिस सोबत में हैं, मैं बतौर वजीर दाखिला कुछ चीजें पब्लिक करना शुरू कर दूं, आप यकीनन मैं आपको यकीन दिलाता हूं इधर बहुत तमाशे लगेंगे। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चौधरी निसार ने जहां पनामा लीक्स को लेकर हुकूमत का खुलकर दिफा किया, तो वहां तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान को भी तहरीक चलाने पर तनकीद की। उनकी पार्टी पनामा लीक्स में भी मुल्जिम है, तो फिर ये पनामा लीक्स के खिलाफ महाज किस तरह हो गया? आप कहते हैं ये डिफाइनिंग मोमेंट है करप्शन के हवाले से, तो आप जो कुछ चौधरी शुजात साहब और चौधरी परवेज इलाही साहब के बारे में कहते हैं, कौम को ये वजाहत तो करें कि अब ये पवित्र किस तरह हो गए। तहरीक इंसाफ के जलसे से मुतालिक चौधरी निसार ने बता दिया कि रेड जोन पर तो हमने मुकम्मल पाबंदी लगा रखी है। उस दायरे से अगर बाहर निकलने की कोशिश की गई और कहीं मूव करने की कोशिश की गई इस जोन में कि चलें जी 8-10 हजार लोग इकट्ठे हो गए, आप चढ़ाई करो, और ये 2 दफा हो चुका है, तो फिर उसको रोकने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन होगा उसके हवाले से खुदा न खास्ता कोई जख्मी, कोई कैजुअल्टी अल्लाह न करे कोई हो, मगर कोई ऐसी होती है उसकी जिम्मेवारी ऑर्गेनाइजर्स पे होगी। चौधरी निसार ने पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को भी आड़े हाथों लिया। एक सवाल का जवाब देता हूं, 1-2 सेंटेंस कहता हूं तो वो होश खो बैठते हैं, औसान खता हो जाते हैं, हवास बाख्ता हो जाते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, जो यहाँ तक अपनी सारी जिंदगी करप्शन के गिरदाब में फंसे हैं और नेक और पासा बन के असेंबली में तकरीरें करते हैं, तो मैं थोड़ा बहुत दाएं बाएं उनको यादानी करा देता हूं, मैं इल्जाम नहीं लगाता। वज़ीर दाखिला ने बताया कि सरफराज मर्चेंट और इमरान फारूक के केस पर काम जारी है। केस के हल के लिए बरतानिया से मदद मांगी है। चौधरी निसार ने 2 टोक अल्फाज में कहा कि भारतीय जासूस के मसले को पसे मंजर में नहीं जाने दिया जाएगा। ईरान से जवाब आने पर इस मामले पर कार्रवाई होगी। सुहेल चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। विफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार कहते हैं कि पनामा लीक्स की आड़ में हुकूमत के खिलाफ साजिश और मीडिया ट्रायल किया जा रहा है। वज़ीर आज़म लंदन इलाज के लिए गए, किसी से मिलने नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर दाखिला ने हुकूमत का किस तरह दिफा किया, बताएंगे सुहेल चौधरी। वजीर आजम की लंदन रवानगी को लेकर अफवाहों के तूफान में शिद्दत आई तो वजीर दाखिला हुकूमती कश्ती को सहारा देने के लिए आ पहुंचे। कहते हैं कोई सियासी मकसद नहीं, नवाज शरीफ की बीमारी बहुत पुरानी है। नवाज शरीफ साहब सुबह लंदन के लिए रवाना हुए। वो किसी मेडिकल चेकअप के लिए नहीं गए, किसी शख्स को मिलने के लिए नहीं, कि दूर तक ऐसा कोई मसला नहीं था। वो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए गए।
वफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने पनामा लीक्स के मामले पर अपनी हुकूमत का भरपूर अंदाज में दिफा किया और बोले कि पनामा का मामला पूरी दुनिया में उठा, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तानी वजीर आजम ने कमीशन बनाने का ऐलान किया। इसके पीछे हुकूमत को जो एक निशाना बनाया जा रहा है, ये खालिस्तन एक सियासी चाल है, जो अरसे दराज से ये कोशिश है कि इस हुकूमत को किसी न किसी तरीके से फ्रीज कर दी जाए, इसको निकाला जाए गैर जमहूरी अंदाज से। वजीर दाखिला ने बताया कि पनामा लीक्स पर तहकीकाती कमीशन के लिए बहुत से जजेस ने माजरत भी की। इंतहाई काबिल एहतराम जस्टिस नासिरुल मुल्क साहब से दरखास्त की गई, जस्टिस तसद्दुक जलानी साहब से दरखास्त की गई, जनाब अमीरुल मुल्क मैंगल साहब से दरखास्त की गई, जस्टिस साहिर अली साहब से दरखास्त की गई, जस्टिस तनवीर खान साहब से दरखास्त की गई। कई जजेस ने टाइम भी मांगा और बगैर कंडीशन लगाए माजरत की। चौधरी निसार बोले कि पनामा स्कैंडल के मामले पर वजीर आजम के साहबजादे खुद जवाब देंगे। अगर गैर मुल्क पैसा रखना, बिजनेस करना नाजायज है, तो फिर वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की फैमिली पे नाजायज नहीं है, जो आपके इर्द गिर्द हैं उन पे भी नाजायज है, फिर वो पीपल्स पार्टी पे भी नाजायज है, फिर वो हर पार्लियामेंटेरियन पे नाजायज है। इसको भी तय होना चाहिए। वजीर दाखिला ने वाजे किया कि अगर सियासी जमातें वाकई ही मुल्क की भलाई चाहती हैं तो एक कमेटी बनाकर मामले की तहकीकात में मदद करें, वरना इल्जाम तराशी से ये मसला कभी हल नहीं होगा। सुहेल चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। दूसरी जानिब चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि चौधरी निसार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नवाज शरीफ के बच्चों की करप्शन साबित कर दी है। वजीर आजम की तबीयत खराब हो तो अवाम के टैक्स के पैसों पर इलाज कराने बाहर चले जाते हैं। कप्तान का मजीद क्या कहना था, ये बताएंगे लाहौर से अरशद चौधरी। पनामा लीक्स के मामले पर तहरीक इंसाफ को मुतहरिक करने के लिए इमरान खान लाहौर के दौरे पर हैं। चौधरी निसार की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल देते हुए इमरान खान का कहना था कि वजीर दाखिला को अपोजिशन लीडर के असासों का पता है तो कार्रवाई क्यों नहीं करते, हुकूमत तहकीकाती कमीशन से मुतल्लिक संजीदा नहीं। चौधरी निसार, अगर आपके पास सबूत हैं किसी की भी मुल्क में करप्शन यानी कि मुल्क की कौम का पैसा चोरी किया हुआ है, तो जिम्मेदारी तो आपकी है उसको पकड़ने की। क्या आप उसको ब्लैकमेल करने के लिए दिखा रहे हैं सबूत? आपका काम है उसको पकड़ना। कप्तान ने हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लिए कारकुनों को तैयार रहने की हिदायत भी की। हमारी मैक्सिमम सारे पाकिस्तान से मोबिलाइज हो लोग, लाहौर से, पंजाब से। उसके अलावा कि जो हमारी एक्टिविटीज उसकी प्लानिंग कर रहे हैं पूरा कि हम रायविंड मार्च तक क्या एक्टिविटीज करेंगे और इंशाल्लाह रायविंड मार्च को क्या एक्टिविटी करेंगे, किधर से शुरू होंगे किधर जाएंगे। इससे पहले शौकत खानम कैंसर अस्पताल की फंड रेजिंग तकरीब से खिताब में इमरान खान ने वजीर आजम के दौरे लंदन पर कड़ी तनकीद की। ना आप इस कौम को तालीम देते हैं, ना इनका इलाज करते हैं। 4-4 लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में पड़े हुए हैं और मियाँ साहब का जब भी तबीयत खराब होती है इस कौम के टैक्स के पैसे से बाहर चले जाते हैं इलाज करवाने के लिए। इमरान खान ने तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी कमेटी के इजलास की सदारत भी की और कारकुनों से खिताब किया। साथ ही रिपोर्टर अता चौहान के साथ अरशद चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। पीपल्स पार्टी की कोर कमेटी ने भी पनामा लीक्स पर अपना किरदार अदा करने का फैसला कर लिया। तमाम अपोजिशन जमातों को मुश्तरका हिकमत अमली पर इकट्ठा करने के लिए आला सतह की पार्लिमानी कमेटी तश्कील दे दी गई। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीपल्स पार्टी की तंजीम नौ का ऐलान करते हुए चारों सूबों की तंजीमें तोड़ दी। तफसीलात बताएंगे इस्लामाबाद से अहमद मंसूर। मुल्की सियासी मंजरनामे ने पीपल्स पार्टी की क़यादत को भी मुतहर्रिक कर दिया है। शहर इक़्तिदार में डेरे डाले चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने खुद को पीपल्स पार्टी की कोर कमेटी के इजलास की सदारत की। इजलास में पनामा लीक्स और इसमें वजीर आजम के खानदान का नाम और तहरीक इंसाफ के एहतजाज का बगौर जायजा लिया गया। कई घंटे की बैठक के बाद पीपी रहनुमा कमर जमा कायरा मीडिया के सामने आए तो पनामा लीक्स को इंतहाई संजीदगी का मामला करार दिया। दोनों लीडर्स ऑफ द अपोजिशन यानी चौधरी एतजाज हसन साहब जो लीडर ऑफ द अपोजिशन सेनेट है
और सैयद खुर्शीद शाह साहब जो लीडर ऑफ द अपोजिशन कौमी असम्बली है, और दोनों हाउसेस के जो हमारे पार्लिमानी लीडर्स हैं, सईद गनी साहब, सेनेटर सईद गनी और जनाब एजाज जाखरानी साहब, इन चारों अहबाब की जिम्मे लगा है इस कमेटी के कि ये तमाम अपोजिशन जमातों से मशावरत करेंगे। इजलास में रहनुमाओं ने तजवीज दी कि मौजूदा हालात में नवाज जरदारी मुलाकात नहीं होनी चाहिए। इजलास में जहां मुल्की सियासी सूरत हाल पर अहम फैसले हुए, तो वहीं बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्टी की तंजीमें नो का ऐलान भी कर डाला और चारों सूबों की तंजीमें भी तोड़ दी। अहमद मंसूर, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। अवामी तहरीक के सरबराह ताहिरुल कादरी का कहना है कि नवाज शरीफ का इलाज के लिए लंदन जाना महज बहाना है। पनामा लीक्स की शफाफ तहकीकात का एक ही हल है कि वजीर आजम इस्तीफा दें। वो लाहौर में कारकुनों से वीडियो लिंक के जरिए खिताब कर रहे थे। इतने बड़े स्कैंडल के बेनकाब होने के बाद हंगामा आ रही है पूरी दुनिया में, और वो अपने सो कॉल्ड तिब्बी मुआयना के लिए लंदन तशरीफ ले गए। जब तक ये इक्तदार में बैठे, देखो ना आपके सामने वो बतौर वजीर आजम तिब्बी मुआयना के लिए मूव कर रहे, कौन रोक सकता है? वो ऑफिस में, वो बेटों को बुला रहे हैं, ले जा रहे हैं। अब वो दूसरे मुल्क मुकद्दस सरजमीन पे जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट तब्दील हो रहे हैं, कंपनियां तब्दील हो रही हैं, सरमाया $बिलियन का एक ऑफशोर कंपनी से दूसरी में, वहां से तीसरी में मुंतकिल हो रहा है बेनामी और नामों पर। जब आपके कमीशन बनेंगे, वो 50 साल बैठे रहे तो वो पकड़ नहीं सकते इनको। वजीर आजम पाकिस्तान नवाज शरीफ कुछ देर में लंदन पहुंचेंगे, ये जानते हैं एक्सप्रेस न्यूज के नुमाइंदे नसीम सिद्दीकी से। जी नसीम, बताएगा कि वजीर आजम कब तक लंदन पहुंच जाएंगे और उनकी दिन भर क्या मसरूफियात रहेंगी? जी, पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात के 11 बजे जो है वजीर आजम नवाज शरीफ का लंदन पहुंचने का इम्कान है, और वहाँ यहाँ आने के बाद वो अपने घर पे कुछ देर आराम करेंगे और सुबह जो है वो अपने मेडिकल चेकअप के लिए निकल जाएंगे। अभी उनके घर के सामने हम खड़े हैं और यहाँ पे तमाम लोग उनकी आमद का इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोग स्कॉटलैंड यार्ड से भी आए हुए हैं जो उनकी हिफाजत पे मामूर होंगे। उसके मुस्लिम लीग नून बरतानिया के कारकुनान भी उनके घर के सामने जमा है, और यही उम्मीद की जा रही है कि कुछ देर बाद वज़ीर आज़म नवाज शरीफ लूटन एयरपोर्ट से अपने घर की तरफ रवाना होंगे। जी ठीक है नसीम, ये भी बताइएगा कि उनकी मसरूफियात क्या रहेंगी, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि वजीर आजम नवाज शरीफ सिर्फ वहां पर इलाज मुआवजा के लिए गए हैं और वहां पर सिर्फ वो तिब्बी मुआयने के लिए ही रुकेंगे। जी, यही कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की तबीयत काफी खराब है। पहले भी उनका एक हार्ट का यहाँ पे ऑपरेशन हुआ था जिसमें काफी ब्लीडिंग वगैरह भी हुई थी। अब उनको अपने हार्ट के स्टंट्स वगैरह में कोई प्रॉब्लम आ रही है, इस वजह से उनके डॉक्टर ने कहा है कि वो फौरी तौर पे जो है वो लंदन पहुंचे, और उन्होंने ये भी उनको एडवाइस किया था कि आते हुए वो रास्ते में स्टॉप ओवर करते हुए आए, लंबी फ्लाइट ना लें। इससे तो यही महसूस हो रहा है कि उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब है, और आने के बाद फौरी तौर पे वो अपने डॉक्टर से रब्ता करके अपना तिब्बी मुआयना करवाएंगे, और उसके अलावा कोई सियासी मसरूफियात यहाँ पे नहीं होंगी उनकी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया लंदन से नसीम सिद्दीकी, आपने हमें अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि राजनपुर के करीब कच्चे के इलाके में जारी ऑपरेशन ज़रबे अहन में पुलिस और खतरनाक डाकुओं में लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर गई। एक डाकू की हलाकत का दावा किया जा रहा है जबकि 6 जवान शहीद हो गए। पुलिस की नाक में दम करने वाले डाकुओं ने SHO समेत 30 एहलकारों को यरगमाल बना लिया है। मजीद बताएंगे यासिर इकबाल। राजनपुर में कच्चे के इलाके में छुपे खतरनाक छोटू गैंग को पकड़ना मुश्किल होता जा रहा है। ऑपरेशन के 16वें रोज भी छोटू डॉन गिरफ्त में ना आ सका। डाकुओं को पकड़ने के लिए खसूसी कमांडोज बेखौफ खतर होकर जजीरा कच्चा जमाल में दाखिल हुए, लेकिन लेने के देने पड़ गए और फायरिंग के तबादले में 6 पुलिस एहलकार शहीद और 3 शदीद जख्मी हो गए। जबकि डाकुओं ने SHO बंगला अच्छा हनीफ गौरी समेत 30 पुलिस एहलकारों को यरगमाल बना लिया। DPO राजनपुर गुलाम मुबश्शिर ने एक डाकू की हलाकत और 5 जख्मी होने का दावा किया है। डाकुओं ने यरगमाल एहलकारों को ढाल बनाकर उनके वायरलेस फोन से ऑपरेशन बंद करने के पैगाम दिए। ऑपरेशन बंद न करने की सूरत में मजीद हलाकतों की धमकी भी दी। ऑपरेशन की क़यादत करने वाले IG पंजाब मुश्ताक सुखेरा ने रहीम यार खान में शहीद पुलिस एहलकार काजी उबैदुल्ला की नमाज जनाजा में शिरकत की और शेख ज़ैद अस्पताल में ज़ेरे इलाज जख्मी एहलकारों की इयादत भी की। यासिर इकबाल, एक्सप्रेस न्यूज़, राजनपुर।
जी हाँ, छोटू गैंग को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया है। ताजा तरीन सूरत हाल क्या है, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे नुमाइंदा यासिर इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, अपडेट कीजिएगा, ताजा तरीन क्या सूरत हाल है, अब तक क्या पेशरफ्त हो सकी है छोटू गैंग को पकड़ने के लिए? जी बिल्कुल, ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक यहाँ पे मैं बताना जरूरी समझता हूँ, पुलिस के शोहदा की तादाद 8 हो चुकी है, जिसमें SHO बंगला इच्छा हनीफ गोरी भी शामिल है और मगवियान जो छोटू गैंग के पास है उनकी तादाद 28 है और 20 के करीब जो पुलिस एहलकार वो जख्मी हो चुके हैं। पेशरफ यही है, DPO राजनपुर गुलाम मुबशर मेकर भी रुझान गए हैं कच्चे के इलाके में, दोबारा एक बार फिर अपनी जो मैयतें थी पुलिस सिपाहियों की उनको लेकर दोबारा लेके आएंगे। यहाँ पे मकामी अफराद की मदद ली गई है ताकि उनको भेजा जाए ताकि वो मैयतें लेके खुशकी भी लेके आएं और पुलिस की जानब से भी फायरिंग का तबादला रोक दिया गया है और सुबह से एक एक्सप्रेस की टीम ने अपनी जान पर खेल के ऐसे मज़ार फिल्म बंद किए हैं जिसमें जूम करने पर देखा जा सकता है नकलो हरकत कच्चे के जजीरे जो कच्ची जमाल है वहां पे देखा जा सकता है, कोई ना कोई वहां पे नजर आएगा। लेकिन यहाँ पे देखना यह है कि IG पंजाब इसके आगे अब नेक्स्ट क्या करते हैं। मकामी लोगों से हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि इस ऑपरेशन को आर्मी को करना चाहिए था, आर्मी इसे कंप्लीट करे और पुलिस के बस की बात नहीं रही, इसे नेक्स्ट भी आर्मी ही कंप्लीट कर सकती है। यहाँ पे मकामी लोगों में खौफ हरास पाया जाता है इस वक्त। उन्होंने कहा अगर पुलिस नाकाम होकर वापस जाती है तो हमारी इज्जतें महफूज नहीं रहेंगी, ये लोग हमारे घरों में घुसाएंगे, हमने पुलिस की मदद की थी, पुलिस नाकाम होती है तो ये हमारे पीछे पड़ जाएंगे, हमारी इज्जतें महफूज नहीं है। पाक आर्मी से उन्होंने मुतालबा कि ये ऑपरेशन को मजीद कंप्लीट करे और इस वक्त 8 शहादतें कन्फर्म हो चुकी हैं और 28 जो उनसे पुलिस एहलकार हैं इस वक्त वो डाकुओं के रहमो करम पे उनके पास मौजूद हैं और उनको उन्होंने ढाल बनाया हुआ है। पुलिस को रोका गया अगर आपने हमारे ऊपर फायरिंग की या ऑपरेशन को दोबारा कोई फायरिंग हमारे पास आई तो हम आपके मजीद एहलकारों को शहीद कर देंगे। जी यानी अभी ये ऑपरेशन जारी है। यासिर इकबाल, आप ताजा तरीन सूरत हाल से हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। इस वक्त बदनाम जमाना छोटू गैंग के खिलाफ पुलिस और रेंजर्स की तरफ से राजनपुर के इलाके कच्चा जमाल में ऑपरेशन जारी है। इस ऑपरेशन को समझने के लिए जरूरी है कि जाना जाए कि ऑपरेशन का महल्ले वकू क्या है। इस जगह की नोयत और अहमियत नक्शे के जरिए आपको दिखाते हैं। कच्चा जमाल जजीरे के चारों अतराफ दरियाए सिंध बह रहा है। इस जजीरे के शुमाल में 80 किलोमीटर के फासले पर राजनपुर शहर है, जबकि मशरिक में 40 किलोमीटर के फासले पर रहीम यार खान है। जुनूब में 15 किलोमीटर पर सिंध की हुदूद शुरू हो जाती हैं। ऑपरेशन ज़रबे आहन में पुलिस ने कच्चा जमाल जजीरे को 23 मुकामात से घेर लिया ताकि जराइम पेशा लोग जजीरे से फरार न हो सकें। जजीरे में छुपे 100 के करीब डाकुओं के मुकाबले में 1900 से जायद पुलिस एहलकार ऑपरेशन कर रहे हैं। कच्चा जमाल जजीरे की लंबाई तकरीबन 9 किलोमीटर और चौड़ाई तकरीबन 2.5 किलोमीटर है। जजीरे के गिर्द दरियाए सिंध की चौड़ाई 1 किलोमीटर से ज्यादा है। यही चौड़ाई छोटू गैंग के लिए ढाल बनी हुई है। पुलिस ऑपरेशन के 15वें रोज जब रात को कश्तियों के जरिए इस जजीरे में दाखिल हुई तो छोटू गैंग की फायरिंग से 6 पुलिस एहलकार शहीद हो गए, जबकि 30 एहलकारों को डाकुओं ने पीछे से आकर घेर लिया। पंजाब पुलिस गुज़िश्ता 16 दिन से राजनपुर में छोटू गैंग से बरसरे बेकार है, लेकिन कामयाबी हासिल नहीं कर सकी। बुलंदो बांग दावों के साथ शुरू किए गए ऑपरेशन ज़रबे आहन ने पुलिस की कारकर्दगी पर सवाल उठा दिए हैं। कच्चे के इलाके में दहशत और खौफ की अलामत बने छोटू गैंग ने पुलिस को तिगनी का नाच नचा रखा है। 16 रोज से 8 अजला के 1900 एहलकार इश्तिहारी डाकुओं के पीछे हैं, लेकिन छोटू बड़ा पड़ रहा है। भारी असलहा इस्तेमाल किया जा रहा है। 300 स्पेशल कमांडोज और रेंजर्स के कमांडोज भी मैदान में उतार दिए गए, लेकिन कच्चे के इलाके में छुपे डाकुओं को सामने न लाया जा सका। ऑपरेशन के आगाज में पुलिस ने फुर्ती दिखाई और छोटू गैंग के 130 सहूलतकारों को गिरफ्तार करने का दावा किया था। गैंग को जड़ से मिटा देने के दावे हुए, लेकिन छोटू गैंग के कारिंदों के हमलों ने कारकर्दगी का पोल खोल दिया।
पुलिस के हाथ आई सिर्फ शर्मिंदगी। सवाल ये उठता है कि पिछले कई साल से ये छोटू गैंग दर्दे सर बना हुआ है, तो इसका सद्देबाब क्यों नहीं किया जा सका? पहले जो ऑपरेशन किए गए उनमें क्या गलतियां की कि आज तक सूरत हाल जूं की तूं है? रेंजर्स को बुलाने के बावजूद अब तक डाकू क्यों भारी पड़ रहे हैं? उनके पास ऐसी कौन सी ताकत है जिसे काबू नहीं किया जा सका?